Good day, everyone. Today, our topic is journal entries on distribution of firm. Sometime हमारे पेपर में they are not asked to prepare the realization account. For that time, they have to go for the journal entries. सबसे पहली हमारी एंट्री आती है फॉर क्लोजिंग ऑफ द एसेट अकाउंट। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट विद द बुक वैल्यू। देन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुडविल, जो गुडविल हमारी अपीयर होती है बैलेंस शीट में, उसको हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है टू रियलाइजेशन। अगर उसके बेस के ऊपर कोई पैसा नहीं आया तो आएगी नो एंट्री। इफ़ गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट तो हमारी कोई एंट्री नहीं आएगी। अगर कोई कैश आता है तो पहले क्या आएगा? फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेशक वो बुक्स में नहीं है, फिर भी पैसा आया है तो भी क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऑन रिकॉर्ड एसेट्स। इन केस ऑफ पार्टनर एग्री टू पे गुडविल, कोई हमारी पार्टनर हमारी गुडविल लेके जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, इस केस में भी पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। देन फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटीज, आर एंट्री इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट द बुक वैल्यू। यू विल सी द क्रिस क्रॉस, जो लायबिलिटीज़ हैं जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो जाएगा राइट हैंड साइड, फॉर एसेट जो राइट हैंड साइड है वो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। देन फॉर रिजर्व ट्रांसफ़र, उस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट, ये सभी की एंट्री हमारी क्या आती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रियलाइजेशन। अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो वो क्या आएगा? रियलाइजेशन टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। फॉर द कैश रियलाइज ऑन द सेल ऑफ ऑल एसेट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये होती है मार्केट वैल्यू के ऊपर, ये ध्यान रखना। पहली आती हैं बुक वैल्यू पे, ये आती है हमारी मार्केट। फॉर कैश पेड फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी, पैसा गया रिलेशन टू कैश, ये भी हमारी एट द नेट प्राइस पे होती है। देन एसेट टेकन बाय द पार्टनर, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। जब जो भी एसेट और गिवन दिए गए हैं टू एनी क्रेडिटर, अगर हम लोग पूरे पूरे देते हैं तो हमारी कोई एंट्री नहीं आती। अगर कुछ पार्ट पेमेंट है तो हमारी एंट्री आती है रियलाइजेशन टू बैंक। अगर कोई पेमेंट हमें मिल रही है बैंक टू रियलाइजेशन, बट बी केयरफुल कि अगर आपकी एक एसेट जा रहा है अगेंस्ट एनी लायबिलिटी तो हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, अगर फर्म ने पे किए हैं रिलेशन टू बैंक। व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर तो आएगा रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल। व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर तो आता है पार्टनर कैपिटल टू कैश और बैंक। हाँ जी। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर बॉर्न बाय पार्टनर तो उसकी कोई एंट्री हमने नहीं डालनी। व्हेन पार्टनर इज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर्पस ऑफ रियलाइजेशन, तो जो हमने उसके साथ नेट कर लिया तो उसी की एंट्री आएगी। आपका खर्चा जो मर्जी हो डज नॉट मैटर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। व्हेन पार्टनर इज पेड ए फिक्स्ड अमाउंट पर्पस, सेम एंट्री हमारी वही है, लेकिन अगर हमने पे किया है तो आएगा रिलेशन टू साथ में बैंक। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, तो पार्टनर जो पे कर रहा है वो पार्टनर डेबिट होगा, जिसने पेमेंट करनी है, और जिसे पेमेंट की है वो होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर हु बॉर्न द एक्सपेंस उसने डेबिट होना है, पार्टनर हु पे द एक्सपेंस उसने क्रेडिटर होना है। व्हेन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म बट पार्टली पेड बाय द पार्टनर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, नाउ द सैम्पल पेपर में हमारे लास्ट ईयर जो हमारा क्वेश्चन आया था उसी में हमने उसने हमें
दे आर आस्क फॉर द जर्नल एंट्रीज फॉर द रियलाइजेशन के टाइम के ऊपर, फॉर द डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो उसकी हम लोग अभी एंट्रीज करेंगे। हमारी क्वेश्चन था कि क्राइटर एक्सेप्ट कैश एंड फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या आई, रिलेशन का डेबिट टू कैश। उसके बाद 41 स्टॉक टेकन बाय द पार्टनर रिमेन स्टॉक सोल्ड फॉर 18,000, उस केस में हमें जो वैल्यू गिवन है उसका पहले निकाल लेंगे 40%, उसका आगे आएगा आपका 90% के ऊपर। जो पार्टनर लिया पार्टनर के नाम पे, जो कैश में आया वो कैश के नाम पे, टू रियलाइजेशन। देन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, रिलेशन का डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी, जो हमारा अकाउंट है उसको हमने लोन का सेटलमेंट किया है, अजीत लोन विद बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो पैसा दे दिया वो बैंक के नाम पे, जो बाकी रह गया वो रियलाइजेशन के नाम पे। देन है अनरिकॉर्ड मशीनरी टेकन बाय द पार्टनर, तो क्या आएगा पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग अपने अकाउंट का बैलेंस करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा, अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट हमारा एंट्री आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।